Hello guys, how are you? Today I will discuss Mendeleev periodic table. आखिर जो हमारे पीरियडिक टेबल के जन्मदाता मेंडलीव ने जो बातें हमको बताई, वो आज भी जो उनके खाली स्थान थे, वो जब हम भरते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने जो बताया था वो काफी कुछ सही था। तो मेंडलीव ने उस टाइम जो बेस किया था, जो प्रॉपर्टीज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन पीरियोडिक फंक्शन बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट पे था। अब क्या हो गया है, जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारा फंक्शन किस पे डिपेंड है, एटॉमिक नंबर पे। परंतु जो मेंडलीव ने बताया, जो बेस दे के गए मेंडलीव जी हमको, जो पीरियोडिक टेबल का उन्होंने बेस बनाया, उसको आज भी सभी सलाम करते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इसकी जो पूरा बेस है वो एटॉमिक मासेस थे। कैसे बोलेंगे? प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल बोथ आर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सबसे बड़ी बात है, जो इनकी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप थे वो केवल 8 ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप। और पीरियड कितने थे? 7 पीरियड। दूसरा जो हमारा फर्स्ट ए था वो एल्कलाइन मेटल्स था, और जो सेकंड बी था उसको हम लोग किस नाम से पुकारते थे? क्योंकि पहले जमाने में जो कॉइन्स चलते थे वो तांबे के, सोने के, चांदी के होते थे, तो इसलिए उसको कॉइनेज मेटल्स कहते थे। क्या कहते थे? कॉइनेज मेटल्स। प्लीज कंसीडर। जैसे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का पता अब तक चला है, नाउ प्रेजेंट टाइम में जो हम एलिमेंट्स के विषय में जानते हैं, उस समय हम नहीं जानते थे। फिर भी हमारे पीरियोडिक टेबल के रचयिता मेंडलीव जी ने उसका एक नाम दिया, इक्का अल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन। इसका मतलब इसके बाद में आने वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनका हमें नाम तो नहीं मालूम, पर उसके गुण, उसकी प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बिलोंग करेंगे उसके सिस्टम को। और उन्होंने उस नाम का, जब आज हम उस नाम को फिट करने की कोशिश करते हैं तो मानते हैं कि जो उन्होंने इक्का एल्युमिनियम, इक्का जर्मेनियम दिया, इक्का सिलिकॉन दिया, वो बहुत ही सुटेबल था और उनका आइडिया बिल्कुल फिट बैठता है। प्लीज कंसीडर। गैलियम एंड जर्मेनियम वर नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम। तब तक वो हमारे संज्ञान में नहीं थे, हम इनकी डिस्कवरी नहीं कर पाए थे। बट मेंडलीव जी का जो आगे की सोच थी, उन्होंने बता दिया था, मेंडलीव नेम दीज एलिमेंट्स एज इक्का अल्युमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम अल्युमिनियम की बात करते हैं तो बल्का इंटर, इक्का अल्युमिनियम के बाद क्या आ गया? जर्मेनियम। ये उन्होंने बताया था, इक्का अल्युमिनियम करके। और इसमें देखिए CSI, G, टिनलेट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो जो इक्का अल्युमिनियम या इक्का सिलिकॉन था, इसके विषय में इन्होंने पहले ही जानकारी दे दी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। प्लीज कंसीडर।
एक्चुअली में मेनली पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स क्या क्या है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंस सिस्टम है जो मेनली पीरियोडिक टेबल कवर नहीं कर पाता। सबसे पहली बात, मेनली पीरियोडिक टेबल बेस्ड है एटॉमिक वेट पे, और आजकल की जो एटॉमिक नंबर्स पे बेस्ड है, तो जो एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग सिस्टम है वो मैनेज नहीं कर पाता। आइसोटोप्स के विषय में जानकारी नहीं दे पाता, और हमारे हाइड्रोजन जी के विषय में भी सही से उसकी लोकेशन नहीं बता पाता, क्योंकि हाइड्रोजन में एक एल्कलाइन मेटल्स के भी गुण पाए जाते हैं और हैलोजन्स के भी गुण पाए जाते हैं। आखिर उसको रखा कहाँ जाए, उसकी एक्चुअल पोजीशन भी ठीक ठीक निर्धारण नहीं हो पाया। डीमेरिट्स ऑफ मेनली पीरियोडिक टेबल, प्लीज कंसीडर डीमेरिट्स ऑफ मेनली पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो क्लियर नहीं हो पाई। इंक्रीज इन एटॉमिक मास वाज नॉट रेगुलर। जब एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो रेगुलेटरी कायम नहीं हो पाए, सिस्टम फॉलो नहीं हो पाए। आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स वर फाउंड विच वायलेटेड मेनली पीरियोडिक लॉ। आइसोटोप्स का जो सिस्टम होना चाहिए वो मेनली पीरियोडिक टेबल बताने में सक्षम नहीं रहा। प्लीज कंसीडर। कुछ ऑक्साइड्स की बात करते हैं जो मेनली पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कन्वर्जन है, उसको कैसे समझेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स में हम देखते हैं, अगर Na है तो क्या बनेगा हमारा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। कैसे बनना है, Na के आउटर मोस्ट में कितना होता है 1, और O के में 2 होता है, एक दूसरे का क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा सोडियम ऑक्साइड। SI किसका है, कार्बन ग्रुप का है। कार्बन ग्रुप में आउटर में कितनी वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन में लास्ट में कितना होता है 2। दोनों कन्वर्जन करेंगे तो यहां पर 4, यहां पर 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल जब करेंगे तो SiO2। सिलिकॉन 4 ऑक्सीडेशन स्टेज होती है इसकी, ऑक्साइड, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। कैल्शियम की बात करेंगे, दोनों में 2 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कार्बन में 4 होता है, इसमें 2 होता है, 4 2 सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो CO2 बनेगा, कार्बन 4 ऑक्साइड। ठीक, इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। Rb मतलब रुबिडियम का फर्स्ट, इसमें 1 होता है, उसमें 2 होता है, तो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा Rb2O, रुबिडियम ऑक्साइड। स्पेशल केस है फास्फोरस का। फास्फोरस में क्या बनता है P4O10, और P4O10 का फार्मूला क्या है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इसका डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। देखिए P4 है, P4 हमने एडजस्ट किया, अल्टरनेट में O एक्सेप्ट किया, P के साथ सबको O को सेट किया, तभी 2 O मेरे बचे, 2 को हमने अंदर सेट कर दिया। चेक भी कर लेते हैं, फास्फोरस के लास्ट में कितने आते हैं 5 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का है, इसलिए देखिए 1 2 3 4 5 सभी जगह चेक कर दिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बहुत स्पेशल केस है, डायग्राम के साथ समझिए। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, प्लीज कंसीडर। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। Ba, बैरियम ऑक्साइड, सेकेंड ए में आता है, सेकेंड ए में 2 रहता है और ए भी 2 रहता है, दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेरियम ऑक्साइड। ओके गाइस, Cl एक और O2 का ClO2 बन जाएगा, तो इसमें क्या है स्पेशल केस, क्लोरीन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, ऐसे प्लीज कंसीडर
बेरियम BaO बनेगा, बेरियम ऑक्साइड। सेकेंड है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 में कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा, बेरियम ऑक्साइड। ClO2 बनेगा, स्पेशल केस क्लोरीन डाइऑक्साइड। टिन के साथ कार्बन फैमिली का है तो क्या बन जाएगा, SnO2 टिन ऑक्साइड। प्लीज कंसीडर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मॉलिक्यूलर फार्मूलाई विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपोज करेंगे। प्लीज कंसीडर। यदि हमारे पास C है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो क्या बनेगा, CH4 मीथेन बन जाएगा। S है, ऑक्सीजन फैमिली का है तो क्या बन जाएगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। Br है तो क्या बनेगा, HBr, क्योंकि Br किस फैमिली का है, हाइड्रोजन फैमिली का, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एस नाइट्रोजन फैमिली का है, ना पास आओ संसार बड़ा BNT है, और एक नाना पाटेकर ऐश्वर्या सबकी बीमारी। तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या मतलब आर्सेनिक। नाइट्रोजन फैमिली में लास्ट में कितने आते हैं, 3, तो क्या बन जाएगा, आर्सेनिक हाइड्राइड। ना पास आओ संसार बड़ा BNT है, इसमें आपका नाइट्रोजन फैमिली तो कवर ही होती है, A और B दोनों ग्रुप कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे F की, फ्लोरीन की। जब हाइड्रोजन से फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रिएट होता है तो Ab प्लस है और ये माइनस है, 1-1 सिस्टम क्रिएट करता है तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है। O का आप तो जानते ही है, H2O बनेगा, बहुत पुराना हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर। दूसरा नाम इसका है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। N के साथ हमें बिल्कुल मालूम अमोनिया बनेगा, NH3 अमोनिया। Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुरंत दिमाग में आता है, पर एक दूसरा नाम भी है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आज मैंने आपको मेनलीफ पीरियोडिक टेबल के विषय में काफी जानकारी दी। सबसे पहले मैंने आपको बताया मेनलीफ पीरियोडिक टेबल की क्या इंपॉर्टेंस है, किस बेस्ड पे मेनलीफ पीरियोडिक टेबल स्टैंड करती है, एटॉमिक वेट पे करती है। फिर इसकी डीमेरिट्स बताई, फिर जो आपकी एक्सरसाइज है उसको हमने कराने की कोशिश की और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप अच्छे से लिखिए, उसके नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ। नमस्कार।